हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। यह जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के सिलेबस से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ जो होता है यह नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग और क्लास 11th के चैप्टर में भी यह सिलेबस में इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राना टिग्रिना यानी फ्रॉग के बारे में। हम वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो। तो सबसे पहले किंगडम जो है, किंगडम एनिमेलिया संघ से बिलोंग करता है। फाइलम जो है कॉर्डेटा है, यह ध्यान रखेंगे। क्लास एम्फीबिया है जो कि एक उभयचर संघ के जीव इसमें आते हैं, यानी ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सके। उसके बाद जो जीनस है वह राना है और जो स्पीसीज है वह टिग्रिना है। तो साइंटिफिक नाम इसका राना टिग्रिना है। कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो यह पोइकुलोथर्मस होता है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जबकि वार्म ब्लडेड जो एनिमल हैं जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स जो क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। जबकि पोइकुलोथर्मस का मतलब हुआ कि यह क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और इसके साथ साथ यह कॉम्प्लेक्स और मिमिक्री जो है प्रदर्शित करता है। यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब यह हुआ कि इसका जो शरीर के बॉडी का जो कलर होता है या जैसे कि अगर यह घास में उपस्थित है तो इसके बॉडी का जो कलर होगा वह ग्रीनिश हो जाएगा। यानी यह क्या करता है कि अपने आप को बचाने के लिए, जो प्रेडेटर है उनसे बचाने के लिए यह मिमिक्री प्रदर्शित करता है। यानी वातावरण के अनुसार इसका जो कलर है स्किन का वह चेंज हो सकता है, होता रहता है। और यह मिमिक्री भी शो प्रदर्शित करता है, यानी यह प्रेडेटर से बचने के लिए मिमिक्री प्रदर्शित करता है। और यह हाइबरनेशन दिखाता है, यानी यह विंटर सीजन्स में क्या हो जाता है, विंटर सीजन्स में बरों के नीचे यानी ज़मीन के अंदर या जहाँ पे अगर किसी पॉन्ड्स में है या तालाब में है तो उसमें जब जो जल हैं वह सूख जाते हैं तो वो उसमें वह बरो बनाकर अंदर ज़मीन के अंदर क्या होता है हाइबरनेशंस प्रदर्शित करता है, जिसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। और एस्टिवेशंस भी यह प्रदर्शित करता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में भी यह दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे यह एस्टिवेशंस भी यह प्रदर्शित करता है। इसको हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं और हाइबरनेशंस को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका जो पूरा शरीर होता है हेड और ट्रंक दो रीजन में मुख्य रूप से बटा होता है। आगे नोस्ट्रिल पाया जाता है, आगे क्या होता है नोस्ट्रिल होता है। और इसकी जो आँख होती है वह ब्लंजिंग प्रकार की होती है, यानी बाहर की तरफ निकली रहती हैं। और आँख के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम टैनिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन क्या करता है कि आँख को जल से क्या करता है बचाता है। और इसके ठीक पीछे टेम्पेरम पाया जाता है। टेम्पेरम मतलब यह साउंड्स को सुनने का काम करता है। और उसके बाद इसकी जो स्किन होती है वह मॉइस्टी होती है, यानी नम होती हैं। इसी के कारण यानी नम त्वचा के कारण ही यह क्या करता है कि रिस्पिरेशंस भी करता है, यानी त्वचा नम होने के कारण ही त्वचा से यह रिस्पिरेशन भी करता है। इसमें 3 प्रकार के जो होते हैं श्वसन देखने को मिलता है। एक तो पल्मोनरी रिस्पिरेशंस भी मिलता है, स्किन रिस्पिरेशंस भी मिलता है। तो 3 प्रकार का श्वसन है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो बॉडी होती है यानी डॉर्सल साइड पर इसका जो कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, जबकि वेंट्रल साइड पर यह पहले येलो कलर का होता है। क्या होता है येलो कलर का होता है। और पीछे के पैर में जो होते हैं इसमें 5 अंगुलियों की समान संरचनाएं होती हैं, यानी 5 अंगुलियां होती हैं। और आगे जो होता है फोर्थ लिम्ब में यह हिंड लिम्ब होती हैं, पीछे के लिम्ब को हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। और आगे के जो लिम्ब होते हैं उसको हम फोर लिम्ब कहते हैं, जिसमें 4 डिजिट यानी 4 अंगुलियां होती हैं। और इसमें जाल भी बना रहता है, इसमें क्या बना होता है जाल भी बना होता है। पीछे के जो यह हाइंड लिम्ब होते हैं यह इसको उछलने कूदने और स्विंगिंग करने में क्या करते हैं मदद करते हैं। इसमें टेल क्या होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे द स्किन, इसका जो त्वचा होता है स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। एक म्यूकस का स्राव होता है, इसके कारण ये क्या होता है स्लिपरी होता है। कलर इसकी डॉर्सल साइड पे जैसा बताया गया है कि ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। जबकि इस पर कभी कभी स्पॉट भी दिखाई देते हैं रेगुलर शेप में। और वेंट्रल साइड्स पर इसका जो कलर होता है स्किन का वह पहले येलो कलर का होता है। बॉडी जो होती है 2 भाग में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में, जैसा कि बताया गया। इसमें नीक और टेल क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। आई बल्जिस्ट होता है, यानी बाहर की तरफ क्या होता है निकला रहता है।
और जो कि कवर्ड होता है निकटेंगिंग मेम्ब्रेन के द्वारा, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है वाटर से। और टेम्पेनम पाया जाता है जो सुनने के काम में आता है। और फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब हेल्प स्विंगिंग, वॉकिंग और जंप में और बरो बनाने में क्या करता है, काम में आता है। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर्स, यानी यह उभयचर का प्राणी है। जैसे कि बताया, यह वाटर में भी अलाइव रह सकता है और जो होता है लैंड पे भी यह अलाइव रह सकता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग फाउंड इन द इंडिया, राना टिग्रीना मुख्य रूप से पाया जाता है भारत में। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, कि स्थिर नहीं रहता है। शरीर वातावरण में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है। तो यह पोइक्यूलोथर्मस भी कहलाते हैं, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव एबिलिटी टू चेंज कलर्स टू हाइड द फ्रॉम ऑफ देयर एनिमीज। तो इसी को कॉम्प्लाइन कहते हैं। जैसे यह किसी प्रेडेटर की उपस्थिति में अपने कलर्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो इसी को हम कॉम्प्लैक कहते हैं। दे आल्सो सा एस्टिवेशन और हाइबरेशन, यानी यह शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एनाटॉमी की बात करें अगर फ्रॉग की, तो द बॉडी कैविटी एक्यूमिडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सभी वेल डेवलप्ड होते हैं और फंक्शनल होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी उपस्थित होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, इसका एलिमेंट्री कैनाल सबसे यह कार्निवोरस होता है, क्या होता है, मांसाहारी होता है। मांसाहारी के कारण जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है शाकाहारी की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह है कि एलिमेंट्री कैनाल इसकी क्या होती हैं, छोटी होती हैं। द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी, जो माउथ होती है वह बकल कैविटी में खुलती हैं। दैट लीड्स द ऑसोफैगनस थ्रग्स द पैरनिक्स, ऑसोफैगनस जो होता है स्टमक में खुलता है और स्टमक जो होता है इंटेस्टाइना में खुलता है, रेक्टम इंटेस्टाइना रेक्टम में खुलता है और रेक्टम फाइनली क्लोका में जाकर के ओपन होता है। लीवर और पैनक्रियास आर प्रेजेंट, जो कि इसके सहायक ऑर्गन है। टंग्स जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, यानी इसकी जो जीभ होती हैं वह दो भागों में क्या होती हैं, बटी होती हैं। और यह क्या करती हैं, यह शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल्स प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जैसे भी हमने उससे पहले बात की है। फ्रॉग कार्निवोरस होता है, इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है। बाइलूब टंग्स होते हैं। इसे देख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है। माउथ जो कि ओपन होता है बकल कैविटी में। माउथ कहाँ पे ओपन होता है, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी के ठीक पीछे एक ट्यूबलाइक संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम फायरनिक्स कहते हैं। और फायरनिक्स जो ओपन होता है ओसोफैगमस में, किसमें, ओसोफैगमस में यह ओपन होता है। और इसी पे देख रहे हैं एक यहाँ पे यह संरचना ग्रीनिश संरचना दिखाई दे रही है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लीवर कहते हैं। लीवर में जो होता है बाइल्स, यानी जो बाइल जूसेस जो होती हैं वो बनती हैं। बाइल जूस कहाँ में बनती है, फाइनली गाल ब्लैडर में यह बनती हैं और गाल ब्लैडर से बन करके स्टोरेज यहाँ पे होती है। क्या होती है यहाँ पे, स्टोरेज होती है पित्ताशय, जिसको हम बाइल यानी पित्त जिसको कहते हैं, यह इसमें बनता है लीवर में। और यह जो होता है बाइल यानी गॉल ब्लैडर जो होता है, यानी लीवर पैनक्रियास, इसे क्या है, सहायक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। और पैनक्रियास यानी अग्नाशय, अग्नाशय में जो कि विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव होता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और यहाँ पे जो बाइल बाइल जूस है और विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम है, यह दोनों आकर के कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूटेनम में आकर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ड्यूटेनम यानी ग्रहणी। यह यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है। कैसा संरचना है, यू आकार की संरचना है। और उसके बाद बात करें स्टमक की, तो स्टमक जैसे देख रहे हैं, स्टमक में HCl प्लस गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, सेक्रेट करता है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद का जो प्रोसेस है वह ड्यूटेनम जो होता है फाइनली जाकर के इंटेस्टाइना में खुलता है। इंटेस्टाइना लार्ज जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत में डिवाइड नहीं है, यह एक इंटेस्टाइना में क्या है, डेवलप्ड है। और इंटेस्टाइना में जिसके बाद जो भोजन का अनडाइजेस्टिव भाग होता है वह जाके फाइनली किस में ओपन हो जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम के द्वारा यह खुलता है किसमें, क्लोएका में। कहाँ में खुलता है, क्लोएका में। तो क्लोएका
एक ऐसा स्थान है, यानी क्लोएका जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक अलग से दिखाया गया है क्लोएका। तो क्लोएका में रेक्टम्स यानी अनडाइजेस्टिव जो फूड हैं, यानी डाइजेशन के बाद जितने भी अपशिष्ट बचे हैं वह रेक्टम के थ्रू क्लोएका में आते हैं, और यूरेटर के थ्रू यूरिन, यानी यूरिन जो होता है, यूरिन भी जो होता है वह यूरेटर के थ्रू क्लोएका में आकर ओपन होते हैं। और इसके साथ साथ स्पर्म भी यूरेटर के थ्रू स्पर्म भी आकर के इसी क्लोएका में आकर ओपन होते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि क्लोएका वह ओपनिंग है जहाँ पर रेक्टम्स, यानी रेक्टम्स के द्वारा जो भी डाइजेशंस के फलस्वरूप जो भी अपशिष्ट बचा है वह आकर क्लोएका में खुलता है, और यूरेटर्स के द्वारा यूरिन भी आकर इसी में खुलता है, और इसमें स्पर्म भी इसी में आकर ओपन होते हैं क्लोएका में। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग रिस्पिरेशंस की। रिस्पिरेशंस, फ्रॉग में रिस्पिरेशंस की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह लैंड और वाटर दोनों स्थान पाए जाते हैं, तो इसमें 3 प्रकार का रिस्पिरेशंस देखने को मिलता है। जब यह वाटर में होता है, तो वाटर में जब होता है तो इसमें क्यूटेनियस रिस्पिरेशंस यानी क्यूटेनियस रिस्पिरेशन पाया जाता है। बाय डिफ्यूजन्स यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा। स्किन एक्ट एज इक्वाटिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्किन के द्वारा होता है। स्किन जो होता है यह चिपचिपा सा होता है, जिसके थ्रू बाय डिफ्यूजन्स प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार का जो रिस्पिरेशन होता है उसको हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशंस कहते हैं। उसके बाद जब यह लैंड पे होता है, यानी जब जमीन पर होता है, तो इसमें पल्मोनरी रिस्पिरेशंस होता है। क्या, कौन सा रिस्पिरेशन? पल्मोनरी रिस्पिरेशंस। उसके बाद साथ साथ क्यूटेनियस रिस्पिरेशंस भी साथ साथ में होता रहता है। और उसके बाद इसमें बाइकोफैरिंजियल रिस्पिरेशंस भी देखने को मिलता है। बाइकोफैरिंजियल रिस्पिरेशंस जो होता है यह गैसेस एक्सचेंज करता है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ बकल कैविटी। यह बकल कैविटी में एक मेम्ब्रेन होती है जहाँ से गैस का एक्सचेंज, यानी बकल कैविटी कहाँ पे होती है? तो माउथ में बकल कैविटी में फाइगोफैरिंजियल जो रिस्पिरेशन होता है इसके थ्रू वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार का भी रिस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो तीन प्रकार का है। क्यूटेनियस रिस्पिरेशन जब यह वाटर में है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन जब यह लैंड पे है, साथ साथ क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी चलता है, और बाइकोफैरिंजियल रिस्पिरेशन भी होता है इसमें। जैसे कि हम बताया गया है रिस्पिरेशंस के बारे में, तो फ्रॉग रिस्पिरेस ऑन लैंड्स इन वाटर बाय डिफ्यूजन मेथड्स। इन वाटर्स स्किन एट द एक्वाटिक रिस्पिरेशन ऑर्गन। ऑन लैंड्स बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स आर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लंग्स आर पेयर एलोंगेटेड पिंक कलर्स के होते हैं, सैक लाइक होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक्स रीजन। और ड्यूरिंग हाइबरेशंस और एस्टिवेशंस के थ्रू, यानी जब वो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में होते हैं, तो उस समय केवल क्यूटेनियस रिस्पिरेशंस देखने को मिलता है। अगर बात करें वैस्कुलर सिस्टम की, तो वैस्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें क्लोज प्रकार का होता है। कैसा होता है वैस्कुलर सिस्टम? क्लोज प्रकार का होता है, हार्ड होता है, ब्लड विशल होते हैं, और ब्लड होता है, यानी हार्ड पाया जाता है। हार्ड कैसा होता है? मस्कुलर होता है। हार्ड कैसा होता है? मस्कुलर होता है, और मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक, यानी हार्ड में ही हार्ड अपना कंट्रोल खुद करता है। मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक नहीं होता है। ये क्या होता है? मायोजेनिक होता है। और ये 3 चैम्बर्ड होता है। कितना होता है? 3 चैम्बर्ड, यानी 3 चैम्बर्ड में बता होता है। और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और इसमें जो ब्लड होते हैं, ब्लड विसल में बहते हैं। ब्लड कैसे होते हैं? ब्लड जो होते हैं RBC न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो RBC होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। RBC में क्या पाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो O2 के साथ बाइंड करके उसका ट्रांसफर करता है कोशिकाओं तक। और इसमें WBC पाया जाता है, ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं, और साथ साथ प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। तो सर्कुलर सिस्टम्स के लिए देख लेंगे हम लोग। इट इज क्लोज टाइप का होता है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स इनवर्ट्स हार्ट ब्लड विसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें पाया जाता है। लिम्फ चैनल्स, जिसको हम लिम्फोनोड्स कहते हैं। द ब्लड इज कंपोस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। ब्लड जो होता है प्लाज्मा और सेल से क्या होता है? बनता है। अगर बात करें इसके हार्ट की, तो जैसा बताया 3 चैम्बर है। कितना है? 3 चैम्बर है। एक राइट आर्टियम होता है, और लेफ्ट आर्टियम होता है, और एक वेंट्रिकल होता है। तो राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम और वेंट्रिकल्स, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे राइट आर्टियम हो गया, और ये हो गया क्या?
लेफ्ट आर्टियम और यहाँ पे हो गया एक वेंट्रिकल्स। तो इसमें जो होता है राइट आरटीएम में जो होता है सिनुअस राइट आरटीएम में, यानी राइट आरटीएम में क्या होता है कि साइनस वेनुसा के थ्रू अशुद्ध रुधिर ला करके राइट आरटीएम में यह ओपन होता है। किसमें? साइनस वेनुसा के थ्रू अशुद्ध, शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर साइनस वेनुसा के थ्रू राइट आरटीएम में आकर ओपन होता है। और राइट आरटीएम से यह कहाँ भी जाता है? राइट आरटीएम से यह वेंट्रिकल में चला जाता है, जो कि नीचे है, सिंगल वेंट्रिकल है। अब इसमें अशुद्ध रुधिर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? अशुद्ध रुधिर। फिर यहाँ से अशुद्ध रुधिर जो होता है वह अशुद्ध रुधिर इसमें मिक्स हो जाता है, यानी इसमें शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ से यह जो रुधिर होता है वापस लंग्स में जाता है। लंग्स में जाकर के यह ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है। और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यह जो होगा लेफ्ट आरटीएम में आकर के ओपन हो जाएगा। और लेफ्ट आरटीएम से पुनः कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट आरटीएम से पुनः वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो कि एक ही वेंट्रिकल है। सिंगल वेंट्रिकल में आकर यह क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स में दोनों तरह के ब्लड हैं, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों प्रकार के ब्लड उपस्थित होते हैं। तो यह मिक्स्ड ब्लड जो होता है लंग्स में जाता है, यानी यहाँ पे इसका शुद्धिकरण भी होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड है। और यही मिक्स ब्लड जो होता है पुनः साइनस कोनस आर्टरीज के थ्रू, कोनस आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे आकर पहले इसमें इकट्ठा होता है कोनस आर्टरीज में। और उसके बाद यह जो होता है छोटे छोटे आर्टरीज में क्या हो जाता है? बदल जाता है और शरीर के समस्त अंगों तक यह क्या करता है? पहुँचा जाता है, ऑर्गन तक यह ब्लड को पहुँचा जाता है। और उसके बाद अशुद्ध रुधिर को पुनः, जब यह अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो पुनः इसको वापस ला करके लंग्स में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशंस देखने को मिलता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी नर्वस सिस्टम में न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों आते हैं। द प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड फ्रॉग्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है और पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस पाया जाता है, पीनियल बॉडी पाई जाती है। और उसके साथ साथ एंड्रियल्स ग्लैंड्स भी उपस्थित होता है। द नर्वस सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइजेड इनटू द सीएनएस एंड पेरिफेरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक्स नर्वस सिस्टम। ब्रेन बॉक्स होता है इसमें। ब्रेन बॉक्स डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, यानी ब्रेन 3 भाग में डिवाइड है, जैसे कि मनुष्य का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन, जैसे इसमें टच के लिए होता है, टेस्ट के लिए, स्मेल, विजन एंड हियरिंग के लिए यह सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती हैं उसको हम स्फेरिकल्स नर्व्स कहते हैं, यानी सीएनएस बनाता है। क्या बनाता है? सीएनएस बनाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो फ्रॉग है उसमें किस प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो मुख्य रूप से ये यूरियोटिलिक होता है। उत्सर्जन कैसा होता है? यूरियोटिलिक होता है। तो बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, यूरेटर्स पाया जाता है, क्लोएका होता है और यूरिनरी ब्लैडर भी उपस्थित होता है इसमें। इच किडनी इज कंपेस्ड बाय द सर्वर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिनेफ्रॉन्स एंड ट्यूबुलर्स या नेफ्रॉन्स, यानी इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है किडनी की तो वह नेफ्रानी होती है, जस्ट लाइक वुमेन। द फ्रॉग एक्सट्रैक्ट यूरिया एंड दस यूरियोटिलिक एनिमल्स, यानी इनका जो एक्सक्रेशन होता है वह यूरिया होता है,
इसलिए कैसे होते हैं, यूरोटोलिक एक्सक्रीशन में पाया जाता है। जैसे कि बात करें, इसका स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेल में 2 किडनी यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में किडनी है। किडनी जो होती हैं यह यूरेटर्स के थ्रू क्लोएका में आकर ओपन होती है, यानी यहाँ पे जो यूरिन बनता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के थ्रू जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उसके थ्रू जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स बनते हैं, यूरिन जो बनता है वह यूरेटर्स के द्वारा क्लोएका में ओपन हो जाता है। कहाँ पे ओपन हो जाता है, क्लोएका में। साथ ये भी बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो वेस्ट होता है वह भी आकर के क्लोएका में ही ओपन होता है। तो यहाँ पे 2 किडनी होती हैं मेल में। किडनी जो टेस्टिस होती हैं वह, इसमें से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वह आकर के यूरेटर्स के थ्रू क्लोएका में ओपन हो जाता है। मेल में भी वही है, मेल में भी जो यूरिन बनता है वह, फीमेल में भी वही बात है, फीमेल में जो यूरिन बनता है किडनी में वह यूरेटर्स के थ्रू क्लोएका में ओपन हो जाता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आर्गन के विषय में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो फ्रॉग में मेल के केस में देखेंगे, मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस। तो प्रत्येक किडनी के ऊपर जो टेस्टिस होते हैं जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, और ये जो टेस्टिस होते हैं ये किडनी के ऊपर होते हैं। किस पे होते हैं, किडनी के ऊपर लगे होते हैं। और इनमें जो टेस्टिस स्पर्म जो बनता है वह एक नली के थ्रू, वह एक नली के द्वारा, जिसको हम बीडर्स कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीडर कैनाल कहते हैं। इस कैनाल के द्वारा यूरेटर में आकर ओपन होता है। यानी टेस्टिस जो है किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, या इसमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद यह बीडर कैनाल्स के थ्रू, किडनी के ऊपर से एक कैनाल होती है, इसके थ्रू आकर के यूरेटर में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और फिर यूरेटर से स्पर्म कहाँ पे पास आउट होते हैं, क्लोएका में। कहाँ पे पास आउट होते हैं, क्लोएका में। और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ओवरी पाए जाते हैं, ओविडक्ट होता है। तो ओवरी जो होते हैं यह भी किडनी के ऊपर संरचना होती है। ओवरी से ओवा बनते हैं, और ओवा जो होते हैं ओविडक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, ओविडक्ट के द्वारा। यह एक अलग से नली होती है, कहाँ से, एक अलग से नली होती है जो ओवरी से लगी होती हैं, और यहाँ से ओवा को लेकर के यह क्लोएका में आकर के होती हैं, ओपन होती हैं। तो यह इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो गया। यह यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एल्विस ओविड टेस्टिस, यानी एक येलोविस रंग का जो होता है ओविड, यानी ओविड, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, ओवल शेप या ओविड शेप का होता है। टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के साथ वास इफ्रेंटिया होती हैं। टेस्टिस क्या जुड़े होते हैं, वास इफ्रेंटिया। और बीडर्स कैनाल, वास इफ्रेंटिया जो होती हैं 10 और 12 के नंबर में होती है। कितने नंबर में, 12 के नंबर में। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेस्टिस जो यहाँ पे बना हुआ है, टेस्टिस जो होता है ओविड संरचना, शेप कैसा है इसका, ओविड आकार का होता है। और इसके द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं 10-12, यहाँ पे ये जो छोटी छोटी पतली नली यहाँ पे, जिससे यह किडनी में आकर के वो किडनी के ऊपर जैसे जुड़ा हुआ है, यानी वास इफ्रेंटिया है। तो इस वास इफ्रेंटिया जो होती हैं, यह टेस्टिस जो होते हैं वास इफ्रेंटिया में खुलते हैं। वास इफ्रेंटिया फिर बीडर कैनाल में ओपन होते हैं, और फिर बीडर कैनाल जो होता है यूरेटर्स में फाइनली ओपन होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया कि एक एल्विस ओविड टेस्टिस होता है जो किडनी के ऊपर होता है, और वास इफ्रेंटिया के थ्रू यह बीडर्स कैनाल में ओपन होता है। और बीडर्स कैनाल जो होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के माध्यम से क्लोएका में क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। यूरोजेनाइटल डक्ट के माध्यम से किसमें ओपन होते हैं, क्लोएका में। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक टेस्टिस है जो शेप कैसा है, ओविड शेप है। 10-12 वास इफ्रेंटिया के थ्रू ये किस में आकर ओपन होता है, बीडर कैनाल में। और बीडर कैनाल पुनः यूरोजेनाइटल्स डक्ट के द्वारा क्लोएका में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है, जो नीचे की तरफ संरचना दिखाई गई है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा जो होता है ओवरी पाया जाता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, और एक जोड़ा ओविडक्ट होता है अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली।
यानी यहाँ पे ओवरी जो पाया जा रहा है वह ओविडक्ट के द्वारा वह ओवा को लेकर के क्लोएका में ओपन होता है। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट द टाइम, यानी एक मैच्योर जो फीमेल है वह 2500 से 3000 ओवा रिलीज करती हैं। डेवलपमेंट जो होता है डेवलप इन्वॉल्व इन द लार्वल स्टेज, इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलता है जिसको हम टैडपोल कहते हैं, विच अंडर गोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म ए एडल्ट। तो इसमें जो होता है फ्रॉग में टैडपोल्स लार्वा अवस्था दिखाई देता है और लार्वा में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। तो इस तरह से हम लोग फ्रॉग के विषय में डिस्कस किए हैं कि फ्रॉग में किस तरह से इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।